नमस्कार। दो मित्र थे, जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। एक ने दूसरे से कहा, चलो बतासा खाते हैं। दूसरे वाले ने पहले से पूछा, जेब में कौड़ी नहीं है, बतासा कैसे खाएंगे। पहले वाले ने दूसरे से कहा, बतासा झूठ मूठ का खाएंगे। फिर दूसरे वाले ने पहले से कहा, जब झूठ मूठ का ही खाना है तो बतासा क्यों खाएंगे, रसगुल्ले खाएंगे। दोनों के बीच में इस बात पर सहमति बन गई। राष्ट्र के नाम संदेश देने आए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद कुछ ऐसा ही कर रहे थे। 30 सितंबर 2017 को आधी रात को दूसरी आज़ादी के नाम पर जीएसटी लागू करने वाले मोदी जी ये बताना भूल गए कि जीएसटी इस देश में उन्होंने ही लागू की थी। जीएसटी के नाम पर गुजरे 8 साल में उन्होंने 1-2 हजार नहीं 118 लाख करोड़ रुपए वसूल किया है। ये वसूली जो की गई वह गलत थी या सही थी, मोदी जी इस पर मौन थे। जीएसटी तब सही थी तो आज कैसे गलत है, और आज गलत है तो तब कैसे सही थी। इन सवालों का जवाब मोदी जी ने न दिया न देना चाहते हैं। अलबत्ता उन्होंने एक ऐसे उत्सव की घोषणा की जिसे मनाने का तरीका शायद आम आदमी के दिमाग में अब भी नहीं है। जिसकी जेब गुजरे 8 साल में लूट ली गई, जिसकी जेब गुजरे 8 साल में धीरे धीरे खाली हो गई, जिसकी जेब को गुजरे 8 साल में जीएसटी की ब्लेड से काटा गया, वह व्यक्ति खरीदारी का उत्सव कैसे मनाएगा। मोदी जी को यह बताना चाहिए था, लेकिन असल में मोदी जी का उद्देश्य यह था ही नहीं। मोदी जी केवल इसलिए सामने आए थे कि आप वर्तमान में न सोचें, भविष्य में सोचें, और भविष्य में न सोच पाएं तो इतिहास खंगालें, कांग्रेस का इतिहास खंगालें। वर्तमान में सिर्फ इतना करें कि वोट मोदी जी को दें, सवाल राहुल गांधी से करें और दोष पंडित जवाहरलाल नेहरू के मत्थे मढ़ें। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। 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 सवाल उठता है कि मोदी जी अचानक 5 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन के नाम पर टीवी चैनलों पर क्यों आए। जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष या उस देश का प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करने की उद्घोषणा करता है तो राष्ट्र उत्सुक हो जाता है। उसे लगता है या तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्राध्यक्ष कोई बड़ी घोषणा करेंगे या वर्तमान की समस्याओं के समाधान की राह दिखाएंगे। लेकिन मोदी जी का उद्बोधन इन दोनों से बिल्कुल परे था। मोदी जी ने अपने संबोधन में वही बातें कही जो लाल किले से लेकर विभिन्न कार्यक्रमों में पिछले दिनों कह चुके हैं। जीएसटी में संशोधन और संशोधन के बाद खरीदारी। अब सवाल उठता है, जब इस देश के 80 करोड़ लोग 2 जून की रोटी के लिए, मुफ्त राशन पाने के लिए लाइन में लगते हैं तो वे खरीदारी का उत्सव कैसे मनाएंगे। क्या जीएसटी में थोड़े से संशोधन से रोज की थाली सस्ती हो जाएगी। मोदी जी इन सभी सवालों पर मौन साधे रहे। कारण साफ था, उन्हें कुछ सवालों से लोगों को भटकाना था। सवाल कई थे लेकिन उसमें कुछ महत्वपूर्ण थे। ताजा और तात्कालिक सवाल था H1 वीजा का। अमेरिका ने H1 वीजा की कीमत
$1,000 से बढ़ाकर $1,00,000 कर दिया है। So historically, the employment-based green card program let in 281,000 people a year. And those people, on average, earned $66,000 a year on average, and they were 5 times more likely to go on assistance programs of the government. So we were taking in the bottom quartile, below the average American. It was illogical. The only country in the world that was taking in the bottom quartile. So what we are doing now is we are going to stop doing that. We're going to only take extraordinary people at the very top. Instead of people trying to take the jobs from Americans, they're going to create businesses and create jobs for Americans. And this program will raise more than $100 billion for the Treasury of the United States of America. Which we'll use for cutting taxes and paying down debt. We think it's going to be very successful. Essentially, we're having people come in, people that in many cases, I guess, are very successful or whatever, and they're coming in, they're going to spend a lot of money to come in, they're going to pay as opposed to walking over the borders, and they may come from jails, prisons, and everything else. These people don't. They're very productive people. And they're going to pay $1 million. The corporation is going to pay $2 million. And it's going to raise billions of dollars, billions and billions of dollars, which is going to go to reduce taxes, pay off debt, and other good things. ऐसे में अब मिडिल क्लास के बच्चों का अमेरिका जाना मुश्किल हो गया है। इसमें भी 2 झोल है और दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का है। H1 वीजा की बढ़ी हुई कीमत तो तत्काल दिख रही है, लेकिन अगर रुपए की कीमत नियंत्रित होती तो H1 वीजा शायद इतना महंगा नहीं होता। शायद आपको मालूम होगा, नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे तब रुपए का भाव प्रति डॉलर 58 रुपए था, लेकिन मोदी सरकार ने रुपए की गिरावट पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा रुपए की कीमत गिरते गिरते डॉलर के सापेक्ष 88 पर पहुंच गई। रुपए की कीमत प्रति डॉलर 88 तक पहुंच जाने से H1 वीजा की कीमत 88 लाख रुपए हो गई है। आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि H1 वीजा का दाम बढ़ने से कितना नुकसान हुआ है। मिडिल क्लास, जिसके बच्चे किसी तरह से IT इंजीनियर बनकर विदेश में जाकर, अमेरिका में जाकर ढंग की नौकरी करना चाहते थे, वहां के नवाचार से अपने को जोड़कर अपडेट करना चाहते थे, उनके सपने चकनाचूर हो गए हैं। अब शायद ही कोई कंपनी उन्हें अमेरिका भेजने के लिए तैयार हो जाए। कारण साफ है, अब एक युवक को अमेरिका भेजने के लिए IT कंपनियों को उसके ऊपर 88 लाख रुपए मात्र वीजा के लिए खर्च करना पड़ेगा, जबकि एक युवक का औसत वेतन 1.5 से 2 लाख रुपए होता है। अब सवाल उठता है, जिसे IT कंपनियां 1.5 से 2 लाख रुपए वेतन में देती हैं, उसके ऊपर 88 लाख रुपए H1 वीजा के लिए क्यों खर्च करेंगी, और करेंगी भी तो कितने के लिए। ऐसे में मिडिल क्लास जो मोदी मोदी कर रहा था, अब उसके बच्चों के सपने इस कदर चकनाचूर हुए हैं जो शायद ही जुड़ सकें। मोदी जी अपने राष्ट्र के संबोधन में इस विषय पर बिल्कुल मौन रहे। मोदी जी इस पर भी मौन रहे कि भारत पर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ क्यों लगाया। टैरिफ पर मोदी जी के मौन के पीछे भी बड़ा कारण है। कारण उनके अपने मित्र मुकेश अंबानी हैं। शायद आपको पता हो कि रसिया से तेल खरीदने के कारण ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% पेनाल्टी के तौर पर टैरिफ लगाया। अब सवाल उठता है, ये तेल खरीदता कौन है और ये तेल जाता कहाँ है। तो तेल खरीदते हैं मोदी के मित्र मुकेश अंबानी, वह भी भारत में बेचने के लिए नहीं। भारत में अगर रसिया का खरीदा गया तेल बेचा गया होता तो शायद आज पेट्रोल की कीमत 100 रुपए नहीं होती, उसमें गिरावट आई होती। लेकिन रसिया से जो तेल खरीदा जाता है उसे मुकेश अंबानी सरीखे कंपनियां खरीदती हैं और अन्य देशों में उसका व्यापार करती हैं। बदले में
डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है वह भारत पे लगाया है और उसकी वजह से भारत के उद्योग धंधे चौपट हुए हैं। यानी मोदी जी के मित्र के व्यापार के लिए पूरा देश टैरिफ वार भुगत रहा है। पूरा देश H1 वीजा में बढ़ी कीमत को भुगत रहा है।